सेडिशन में चेंजेस लाई गई है, जो ऑफेंस है सेडिशन का वो रिमूव किया गया है। उसमें राजद्रोह रिपील करके देशद्रोह इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि डिफाइन किया गया है सेक्शन 152 ऑफ BNS। मॉब लिंचिंग को इंट्रोड्यूस किया गया है और इसमें मैक्सिमम पेनल्टी डेथ सेंटेंस है एज पर सेक्शन 103। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को क्लियरली डिफाइन किया गया है सेक्शन 111 के द्वारा। एक टाइम लाइन का इंतखाब किया गया है 45 सेक्शंस ऑफ BNSS। खास तौर पे 60 डेज के अंदर कोर्ट के द्वारा चार्जेस फ्रेम करने का प्रावधान रखा गया है। फर्स्ट हियरिंग ऑन चार्ज, जो ऑफेंडर से अगर वो प्रेजेंट ना हो तो उनके खिलाफ आफ्टर 90 डेज ऑफ चार्ज उनके खिलाफ एक्शन ली जा सकती है, की जा सकती है। नेक्स्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स को मैंडेट दिया गया है कि वो समरी ट्रायल्स का, जो स्पीडी जस्टिस के लिए समरी ट्रायल्स का ऑप्शन रखा गया है, वो में जिनमें 3 साल की सजा हो। आफ्टर कंक्लूजन ऑफ ट्रायल के बाद जब जुडिशरी में ट्रायल होगी, कोर्ट में ट्रायल होगी, तो जजमेंट को प्रोनाउंस करने में 45 डेज से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। जमील साहब, जलसा सेक्रेटरी, SP ऑप्स, SP हेडक्वार्टर्स अनंतनाग, SP नॉर्थ, फेलो ऑफिसर्स, distinguished guests, Principal Degree College, Humayun Muzammil Shahid, Khanabal, Masood Saab, Principal Degree College, Women's Anantnag, and learned audience. There are 2 topics which have been assigned to me today. One is community service, which has been recently added in BNS, and another one is zero FIR as well as EFIR. Before that, there is a famous saying of Martin Luther King: injustice anywhere is a threat to justice. And for man, when perfected, is the best of animals, but when separated from law and injustice, he is the worst of all. Let me share a glaring example recently regarding zero FIR. There was a direction from our worthy SSP South to make people aware about the new criminal laws. Then I will first narrate the woeful story of a boy. It was regarding awareness program in a coaching center. I was accompanied by my fellow officers. First of all, I will tell you something about zero FIR. Zero FIR साल अल्फाज में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें जुरिस्डिक्शनल लिमिटेशंस नहीं होती है। अगर किसी भी इंसान के साथ, किसी भी बंदे के साथ कहीं पे भी कोई भी क्राइम हुआ हो किसी भी इलाके में, इस कंट्री में, तो अगर वहां पे उसको लगता है कि मैं FIR नहीं कर सकता हूं, उसको थ्रेट होगा, वो सेफ फील नहीं करता होगा, या उसको लगता होगा कि कोई थ्रेट होगा, तो अगर वो कहीं पे भी इमीडिएटली जहां पे वो अपने आप को फील सिक्योर करेगा या अपनी जो FIR के मतलब वो कंसर्न नजदीक पुलिस स्टेशन में जाके zero FIR कर सकता है। ये zero FIR जस्ट है कि उसको पुलिस स्टेशन में जाना है। इवन वो zero FIR EFIR के थ्रू भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू, मेल, व्हाट्सएप या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोड उसके थ्रू या मेल के थ्रू वो भेज सकता है। zero FIR के मुतालिक ये रिसेंटली इसमें 173 पार्ट 1 BNSS के तहत zero FIR के तहत ये मतलब इसको लॉन्च किया जाता है। तो इसमें एक ही डिफरेंस है, इसमें नंबर 0 दिया जाता है, बाकी ईयर पूरा दिया जाता है, क्योंकि इसको उस कंसर्न पुलिस स्टेशन में हम भेजते हैं अपने CCTNS के थ्रू, तो वहां पे उसको वो नंबर लगता है और इन्वेस्टिगेशन बाज़ाब्ता होती है। FIR के मुतालिक जो मैंने अभी एट द इनिशियल मैंने ये किया था, वी वर इन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में
مطلب اویئر کر رہے تھے جو اسٹوڈنٹ کمیونٹی تھی ان کو زیرو ایف آئی آر کے متعلق اور باقی جو نیولی امپلیمنٹڈ کرمنل لاز ہے. تو وہاں پہ ایک لڑکا آیا تو اس نے مجھے بتا دیا کہ میں آپ کے ساتھ پرائیویٹ میں بات کرنا چاہتا ہوں. تو جب اس نے میرے ساتھ بات شروع کی, ہی واز آل ویپنگ, تو میں نے اس کو آئی میک ہم سٹ, آئی آفر ہم اے کپ آف گلاس آف واٹر. تو میں نے اس کو بتا بیٹا کیا مسئلہ ہے. ہارڈلی وہ 16-17 ایئرس کا ہوگا. تو اس نے ہمیں بتایا کہ میں جموں میں تھا, میں ایک ٹیچر کے پاس جاتا تھا, تو اس ٹیچر نے 30-40 ٹائمز اس نے مجھے سیکشولی اسالٹ کیا, اینڈ ہی واز اے بوائے. تو ہم نے امیڈیٹلی جو CWC کے ممبرز تھے, ان کا سیکرٹری تھا, اس کو ریکویسٹ کی. انہوں نے کاؤنسلر وہاں سے بھیجا, وی میک ہم کمفرٹیبل. اور اس کے ساتھ ہم نے اس کے فادر کو بھی, تو اس کا فادر ہم نے وی میک ہم انڈرسٹینڈ کہ یہ جو بچہ ہے یہ ٹراماٹائزڈ ہے, تو مہربانی کر کے اس کو یہ ہوا ہے. تو اس نے کہا جناب جب تک مجھے نہیں لگے گا کہ اس کو سزا مل گئی, میں پڑھنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتی ہے. یہ گلیئرنگ ایگزامپلز ہے جو ہماری سوسائٹی میں ہوئی ہے. What is the purpose to be here? The main purpose of this program is, the cardinal principle of law is that every person must know the law, and it is the first principle that every person is presumed to know the law. If a person violates the law, he cannot take this ground in the court that I was not aware about the law, that this thing is the law and I was not aware, that is why I have violated it. So everybody is presumed to know the law. That is why we have invited students and employees from different departments here. Law is a dynamic concept. It keeps on changing. It is not static. As Savagli has stated, law is Volksgeist. Folk means people and Geist means will of the people. Law is the reflection of the will of the people. If people presume that a particular act must be punishable, it must be considered illegal, then the legislators consider that act to be as illegal. देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पुराने 3 कवानीन थे, जो IPS इंडियन पेनल कोड, CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एक एविडेंस एक्ट हुआ करता था, जो प्री कॉलोनियल पीरियड में लागू हुआ था. आज वो 1 जुलाई 2024 तक वो कवानीन लागू थे. 1 जुलाई के बाद इन 3 कवानीन को दूसरे 3 कवानीन ने तब्दील किया. IPC इंडियन पेनल कोड की जगह भारत न्याय संहिता ने जगह ले ली और CRPC की जगह भारत नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह BSA भारत साक्ष्य अधिनियम ने जगह ली. ये जो 3 कवानीन हैं ये 1 जुलाई 2024 में लागू हुई, इस वक्त भी लागू है. इन जो ये 3 थे जो पुराने थे, उनमें से बहुत सारी चीज़ें अब क्योंकि सोसाइटी ने बड़ी तरक्की की, ज़माना बहुत आगे चला गया, वो लगभग 150 साल पुराने कवानीन थे जो अंग्रेज़ों ने लागू किए थे उनके अपने हिसाब से, एंड दोज वर नॉट अप टू द सेटिस्फैक्शन एंड दोज वर नॉट फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ द मॉडर्न टाइम. इनकी जगह अब इस कानून ने जगह ली. ज़माना बहुत आगे चला, अब इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है, इसका भी स्कोप, इसका भी ख्याल रखा. आपको पता है कि अदालत में कितने केसेस इल्तिवा में पड़े हैं. अब टाइम बाउंड मैनर में हर एक केस का निपटारा हो जाएगा. एक और इसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं. लाइकवाइज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन द ओल्ड लॉ. इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ, लाइक चेन स्नीचिंग, जो औरतें चेन वगैरह वो वाली पहनते हैं, उनको ये एक छोटे मोटे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इसको भी जगह दी गई थी. इलेक्ट्रॉनिक जो तरक्की हमने की है इसका भी खासा ख्याल रखा गया है. 0 FIR. पहले हम क्या करते थे, हम पुलिस स्टेशन के पास जाते थे कि आप हमारा FIR, हमारी शिकायत दर्ज किए. वो कहते थे कि ये हमारा जुरिडिक्शन नहीं पड़ता है. अब ऐसी बात नहीं है. वी कैन गो टू नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, रजिस्टर अवर केस. इसमें एक और अच्छी बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक FIR.
इलेक्ट्रॉनिक FIR का मतलब ये है कि हम ईमेल थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू भी FIR रजिस्टर कर सकते हैं। हालांकि इसमें और सारे लवाजमात हैं, लेकिन इमीडिएट कार्रवाई हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, इसका मतलब यह है कि हर एक डोर स्टेप पर कानून ने अपना दस्तक देना अब शुरू किया है। These 3 new laws और नॉट ओनली विक्टिम सेंट्रिक, जो इसमें मतलब जिस बेचारे के साथ जुल्म हुआ है, बट ऑल्सो इट गिव जस्टिस टू द एक्यूज्ड पर्सन ऑल्सो, क्योंकि सालों साल मुकदमा चलते थे, अब ऐसा नहीं है। लाइकवाइज एक कॉन्सेप्ट है दैट इज कम्युनिटी सर्विसिंग। कम्युनिटी सर्विंग जो पेटी ऑफेंस है, ऑनरेबल जो जज साहब है वो उसको कहेगा कि जाओ किसी अस्पताल की सफाई करो, सड़कों पर सफाई करो। यह है कि मतलब इजीएस्ट वे टू रीच द जस्टिस, और उसको भी लगे कि नहीं मैंने गलती की है, नंबर 1। नंबर 2, कोई लड़का अगर किसी लड़की या कोई बंदा किसी लड़की को एक डिसीटफुल मीन से उसका नाजायज इस्तेमाल करता है, फिर उसको लगता है कि इसने मुझे धोखा दिया है, नहीं, हैरेसमेंट नहीं, लाइकवाइज धोखाधड़ी से शादी करूंगा और उसका वो जिनसी एहसाल करता है, और उसको बाद में ये पता चलता है कि इसका जो मकसद था वो जिनसी एहसाल था, शादी करने का नहीं था। शी कैन रजिस्टर FIR। मतलब वोमेन्स और बच्चों का खासा ख्याल रखा है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें लाइकवाइज जो पहले जो ऑफेंसेस नहीं थे उनका लाइकवाइज ये था कि गवाह आते थे या गवाह नहीं आते थे, अब वो अवेलेबल नहीं है। अब ऐसी बात नहीं है, गवाह जहां भी हो, कुछ फैसले लाइकवाइज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अब हम उसकी गवाही अदालत अब उस एक मतलब रखती है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम अब उसकी गवाही तस्वुर की जा सकती है, ये भी प्रोविजन है। और जब भी हम किसी जगह जाए, सीन ऑफ ऑकरेंस है या किसी जगह तलाशी के लिए जाए, वहाँ भी वीडियो रिकॉर्डिंग करनी अब ज़रूरी बन गया है, ताकि ट्रांसपेरेंट सिस्टम एक राइज हो। इन जो ये 3 कवानीन बने हैं, इसका मतलब यही है, मकसद यही है कि कानून को बड़ा सहल तरीके से राइज किया जाए, सहल तरीके से लोगों की समझ में आए, और ज़्यादा से और जल्दी मुमकिन हो सके इंसाफ बहाल किया जाए। बस यही मतलब है। अब पढ़े ये कानून, ये बड़े अच्छे कानून है।